क्या आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो? क्या आप दिल्ली में एक ऐसी जगह एंट्री लेना चाहते हो जहां फुटफॉल और लॉन्ग टर्म ग्रोथ दोनों का पोटेंशियल हो? या फिर आप एक अश्योर्ड 12% रिटर्न जैसे स्कीम देख रहे हो जिसमें आप इन्वेस्ट कर सको? तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। दिल्ली के एक ऐसी प्राइम बेल्ट में 50+ एकर्स का एक मेगा कमर्शियल प्रोजेक्ट डेवलप्ड हो रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये एक्चुअल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या फिर नंबर्स इंप्रेसिव लग रहे हैं? चलिए एक्साइटमेंट से नहीं, इवैल्यूएशन से देखते हैं। मैं हूँ शैली मदान। इस चैनल पर हम प्रोजेक्ट्स को प्रमोट नहीं करते, उनको इवैल्यूएट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के एक ऐसे लार्ज स्केल कमर्शियल डेवलपमेंट के बारे में जो रिसेंटली मार्केट में काफी डिस्कशन में है। और हाँ, अब नाम रिवील कर देते हैं। ये प्रोजेक्ट है द ओमिक स्टेट सेक्टर 19B द्वारका। सबसे पहले लीगल फाउंडेशन समझते हैं। प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है। इसका मतलब सिंपल है, प्रोजेक्ट को अप्रूव्ड लेआउट के अकॉर्डिंग ही डेवलप करना होगा। बायर से जो पैसा आएगा उसका 70% एस्क्रो अकाउंट में डिपॉजिट होगा। लैंड पर अगर कोई लायबिलिटी है वो डिस्क्लोज करनी होगी। प्रमोटर बिना अप्रूवल लैंड स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। कमर्शियल प्रोजेक्ट में ये सेफगार्ड इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ टिकट साइज भी बड़ा होता है और रिस्क भी बड़ा होता है। प्रमोटर लिस्टेड है ओमेक्स लिमिटेड और वर्ल्ड स्ट्रीट स्पोर्ट्स सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। व्हाट एग्जैक्टली दिस प्रोजेक्ट इज अबाउट? ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट नहीं है, ये अप्रोक्स 50+ एकड़ में डेवलप हो रहा एक इंटीग्रेटेड कमर्शियल डेस्टिनेशन है। कॉन्सेप्ट है रिटेल प्लस एंटरटेनमेंट प्लस स्पोर्ट्स प्लस ऑफिस प्लस फूड इकोसिस्टम, हाई स्ट्रीट रिटेल, मॉल फॉर्मेट, फूड कोर्ट्स, मल्टीप्लेक्स और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पोजीशनिंग है। ये टिपिकली शॉप कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये एक डेस्टिनेशन मॉडल पे बेस्ड कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट है। लोकेशन भी द्वारका सेक्टर 19B में है जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ग्रेजुअली स्ट्रेंथन हो रहा जोन माना जाता है। अब प्राइसिंग पे आते हैं। यहाँ रेंज काफी वाइड है। स्मॉल कियोस्क टाइप यूनिट 30 to 40 लाख से स्टार्ट होते हैं। मिड साइज रिटेल यूनिट 2 to 4 CR के बीच है। लार्ज एंकर स्पेस 50 to 70 करोड़ से ऊपर तक। कमर्शियल प्रॉपर्टी में प्राइस सिर्फ एरिया पे डिपेंड नहीं करता, फ्रंटेज, फ्लोर प्लेसमेंट, विजिबिलिटी और ब्रांड मिक्स सब वैल्यू डिसाइड करते हैं। इसलिए यहाँ चीप या एक्सपेंसिव का स्ट्रेट आंसर नहीं होता। ये पोजीशनिंग ड्रिवन एसेट्स है। मार्केटिंग मटेरियल में 12% अश्योर्ड रिटर्न टिल पोजेशन और 7% पोस्ट पोजेशन के क्लेम्स मेंशन किए गए हैं। यहाँ एक्साइटमेंट नेचुरली बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात है, ब्रोशर और लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट अलग चीजें होती हैं। आपको वेरीफाई करना चाहिए रिटर्न क्लोज एग्रीमेंट में क्लियरली डिफाइंड है या नहीं, डिफॉल्ट सिचुएशन में क्या होगा, टैक्सेशन का इम्पैक्ट रिटर्न डेवलपर देगा या लीज बैक्ड स्ट्रक्चर्ड होगा। अश्योर्ड रिटर्न तब मीनिंगफुल होता है जब लीगली एनफोर्सेबल हो। मार्केट लिस्टिंग के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड पोजीशन 2027 से 2029 के अराउंड बताया जा रहा है। कमर्शियल टाउनशिप टाइप प्रोजेक्ट में एग्जीक्यूशन फेसेस में होता है। टाइमलाइन रियलिस्टिक लॉन्ग टर्म हॉरिजन पे इवेल्युएट करना चाहिए। रेरा पोर्टल पर एक्चुअल कमिटमेंट कंप्लीशन डेट चेक करना मस्ट है। ये प्रोजेक्ट सुटेबल हो सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म कमर्शियल होल्डिंग माइंडसेट रखते हो, आप हाई फुटफॉल इकोसिस्टम प्ले देख रहे हो, आप रिटेल, F&B, स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट एक्सपोजर चाहते हो। लेकिन अगर आप क्विक फ्लिप, शॉर्ट होल्डिंग, गारंटेड फिक्स रिटर्न माइंडसेट के साथ आ रहे हो तो डॉक्यूमेंटेशन और लीज स्ट्रक्चर डीपली इवैल्यूएट करना जरूरी है। कमर्शियल प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल जैसे प्रेडिक्टेबल नहीं होता। लेकिन फाइनल डिसीजन लेने से पहले प्रोजेक्ट को एक्साइटमेंट से नहीं, इवैल्यूएशन से देखिए। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, फैक्ट्स और क्लैरिटी चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और रियल एस्टेट में कंसल्टेंसी के लिए हमसे कनेक्ट करिए। मैं हूं शैली मदान, आपकी ट्रस्टेड रियल एस्टेट एडवाइजर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और डेवलपर के साथ, एक और रियलिटी चेक्स के साथ। इन्वेस्ट स्मार्ट, लीव बेटर।